नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अंजलि आईना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं एजुकेशन की। अभी मैंने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जो बुक्स पढ़ते हैं वो बुक्स कहाँ से आई, एजुकेशन सिस्टम कहाँ से डेवलप हुआ, एजुकेशन की ज़रूरत भी क्या थी, जो आप लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब आपने कहाँ से सीखा। बात उस चीज़ पे करते हैं। बेटा, पहली बात, जब हम प्रिंट, अगर आपके पास बुक्स ना हो तो आप पढ़ोगे कैसे। वहां पे काम करता है प्रिंट। आपके पास जब कुछ होगा, रॉ मटेरियल कुछ होगा, उसको पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे। एजुकेशन एक बूम आया। अभी आप जहाँ पे रह रहे हैं, हम अगर बात करें हरियाणा की, और उसके बाद हम बात करते हैं झारखंड बिहार की, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, उड़ीसा बहुत ही कम है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो हर पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छी से अच्छी बेस्ट एजुकेशन। दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आके और दिल्ली में रहती है, किसके लिए? सिर्फ एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। और हम जहाँ रह रहे हैं, हम इतने नालायक हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन मेक्स अ पर्सन। एजुकेट होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ये नहीं है कि आप कमाओगे और खा लोगे अच्छा, या आप अच्छे पहन लोगे, एक अच्छा लाइफ जी लोगे। एजुकेशन आपको विजडम भी देती है। कैसे देती है? एजुकेशन का क्या रोल है, प्रिंट का क्या रोल है, आपके कल्चर को कैसे इम्पैक्ट करती है, और आधुनिक समाज का निर्माण कैसे होता है। हम इस पूरे चैप्टर में वो सब कुछ समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने जनरली, मेरी ऑब्जर्वेशन रही है बचपन से, हम सबके यहाँ मोस्टली, मैं किसी एक रिलीजन को फोकस नहीं कर रही हूँ, सभी रिलीजन्स में होता होगा, लेकिन मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू रिलीजन की अगर मैं बात करूँ, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं है ये। हम लोग बचपन से देखते हैं कि हमारे घर में किसी न किसी भगवान की पूजा होती है, और मोस्टली हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, बचपन से सुनते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना। तो वो कहाँ से आया? वो हनुमान चालीसा कहाँ से आई? कहीं लिखी होगी, उसको कॉपी किया और वो दुनिया भर की बन गई कॉपी कर करके। ऐसे हनुमान चालीसा, ये थोड़ी था कि हनुमान जी उतर के उन्होंने एक लिखी और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसे 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 बांट दी, मैजिक अपनी गदा घुमा दी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रिंटिंग के थ्रू आई। अब बात करते हैं द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक। अब आते हैं आपके सीधा टॉपिक पे। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में पिक्चर बननी शुरू होगी। पिक्चर अब यहाँ पे दिखाएंगे आपको। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। अगर हम फर्स्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो जो हमारा पड़ोसी है आपका भाई, चाइना, ड्रैगन जिसको बोलते हो आप, चाइना, जापान एंड कोरिया। ये मैं पहले बता दूं, ये चैप्टर 2 पार्ट्स में आएगा, 2 वीडियो आएंगी इसकी। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, 2 पार्ट में आएंगी इसकी वीडियो। जो फर्स्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी थी, चाइना, जापान और कोरिया में डेवलप हुई, एंड इट वाज हैंड प्रिंटिंग, हाथ से ठप्पे, हैंड प्रिंटिंग थी। मशीनें नहीं बनी अभी, मशीन बनाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें AD 594, टाइम पीरियड मैंने दिया AD 594, वुड ब्लॉक्स, वुड ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं, ठप्पा, स्टैम्प, देखो ए लिख दिया, मेरे को जितना ए लिखना है उतने ठप्पे मारती जाऊंगी, ठक 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 स्टैम्प लगा दूंगी। स्टैम्प लगाना इज इजी रादर देन राइटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, एक आया था आपका अकॉर्डेशन बुक। ये वो है जो एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रही कुछ भी। अकॉर्डेशन बुक, ये बुक ऐसी थी, देखो जैसे आपके स्पाइरल बाइंडिंग होती है, एक साइड से स्टिच, स्पाइरल बाइंडिंग, अकॉर्डेशन बुक। फिर एक वर्ड आता है आपका कैलीग्राफी।
Beautiful handwriting. The way you can write beautifully. Beautifully लिखना, ठीक है। अच्छा, in the 19th century, Western techniques and mechanical presses were imported and Shanghai became the hub of new print culture. कौन सा hub बन गया? शंघाई। शंघाई will be the new hub. शंघाई जो था वो एक ऐसी जगह बन गई जहां पर प्रिंट 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 बहुत चलता था। अब बात करेंगे चाइना से जापान में प्रिंट कैसे पहुंचा। अगर फर्स्ट हैंड प्रिंटिंग की बात करते हैं तो चाइना का नाम आता है, और चाइना में किसके थ्रू होती थी? वुड ब्लॉक्स के थ्रू होती थी। अब ये बता रहा है कि चाइना से जापान में कैसे गई। भैया सिल्क रूट, सिल्क कहां से बना? चाइना से बना। चाइना सारा सिल्क अपने घर में रख लेगा? क्या करेगा रख के? इसलिए पड़ोसी देशों को बेच देगा, और जब पड़ोसी देशों को बेचता है तो सिर्फ सिल्क नहीं जाता मेरे बच्चों। आज तो मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ पढ़ने का, और इस चीज से आप अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़ाई का मतलब है कि आप उसको अपने जीवन में लेके आए। सुनना मेरी बात ध्यान से। मान के चलो आप किसी नॉर्मल से एरिया में रह रहे हो, नॉर्मल इन द सेंस किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो, उसके पास एक टाउन है। आप किसी XYZ रीजन से टाउन में आए, किसी भी काम से टाउन में आए, आपने देखा सुबह से शाम तक अपना काम किया, लोगों से मिले, आपने कुछ अलग अलग चीजें सुन ली। वहीं आपने सुन लिया गोलगप्पे, जो आपने आज तक नहीं खाए। हंसो मत, कहोगे मैडम हमेशा खाने के एग्जाम्पल देती है। चलो सुनो, गोलगप्पे सुन लिया आपने, आपको ये नहीं पता कि गोलगप्पे क्या है। यू डोंट नो अबाउट द गोलगप्पास। आपने सुना किसी को भाई बहुत बढ़िया बनाता है, वो तो ये करता है वो करता है। आप वापस अपने गांव चले गए, आपने गांव में जाके सोचा है दोबारा जाऊंगा तो गोलगप्पे जरूर खा के आऊंगा। आप गए, सेकंड टाइम आपने वो गोलगप्पे खाए। आपने वो गोलगप्पे खाए तो गोलगप्पे वाले से पूछा भाई ये क्या है? उसने बोल दिया गोलगप्पे हैं। आपको पता लग गया। आपने पूछा कैसे बनाए? उसने थोड़ा बहुत बता दिया। अब आपकी जो आपने आज तक जितना खाया था उसमें एक नया अनुभव ऐड हो गया। किसका? गोलगप्पे का। बात को समझे? आपके गांव में नहीं मिलते, लेकिन एक नया अनुभव ऐड हो गया। जो ट्रैवलिंग होती है, आना जाना जो होता है, रास्ते में आप कुछ चीजें नई नई देखते हो, तो आपकी जो पुरानी चीजें हैं उनमें भी मॉडिफिकेशन होने लगता है। इसी को कहते हैं लर्निंग प्रोसेस। एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि आप धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करते जाएं, सीखते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो सिल्क रूट के थ्रू चाइना से प्रिंटिंग भी चली गई। कहां? जापान में। समझे? किसी ने देख लिया होगा, बस गोलगप्पे समझ के खाने को तैयार। वही बात है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इसमें द प्रिंट इन जापान। प्रिंट इन जापान। द बुद्धिस्ट मिशनरीज कौन थे? बुद्धिस्ट। इंपॉर्टेंट रहेगा, मिशनरीज। The Buddhist missionaries introduced hand printing in Japan. The oldest, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, the oldest Japanese book name is the Diamond Sutra. The Diamond Sutra। सबसे पुरानी जापानीज बुक का नाम द डायमंड सूत्रा, और ये कब छपी थी? 868 AD में। ठीक है। नाउ woodcut illustrations were used in playing cards. Woodcut illustrations and paper money illustrated collections of paintings depicted an elegant urban culture. मेडाइवल जापान में अगर हम बात करें तो प्रोज पोएट्स आने लगे थे धीरे धीरे, और उनकी बुक्स भी छपने लगी थी, लोग लिखने लगे थे। ईदो, अगर मैं बात करूं, ईदो जापान की कैपिटल। अगर उसका कोई पुराना नाम आपसे 1 नंबर में पूछ ले क्वेश्चन,
या एमसीक्यू में आ जाए तो आप लिख सकते हैं ईदो टोक्यो। इट विल बी द न्यू प्रिंटिंग हब। प्रिंटिंग हब अभी भी मशीनों से नहीं हो रही है, हैंड से ही हो रही है, ठीक है, हैंड प्रिंटिंग के लिए। लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स जो थे वो हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से धीरे धीरे भरने लगे थे। एक वर्ड आया है आपका त्रिपिटिका कोरियाना। त्रिपिटिका कोरियाना, अगर मैं बात करूं त्रिपिटिका कोरियाना इज अ कोरियन कलेक्शन of Buddhist Tripitaka Koreana is a Korean collection of Buddhist scriptures। और इसमें पता है कितने लगे थे वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स? 81,258 वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स लगे थे इसमें। किसमें? त्रिपिटिका कोरियाना में। तो इतना मुझे लगता है आप सबको क्लियर है। मैं फिर भी एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ। चाइना से जापान में जो प्रिंटिंग आई वो आई सिल्क रूट के थ्रू। बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके आए। इन्होंने जो सबसे पहली और पुरानी बुक लिखी वो थी द डायमंड सूत्रा, जापानीज बुक, 868 AD में आई। ईदो जो टोक्यो, आज हम प्रेजेंट में जिसको टोक्यो बोलते हैं उसका पुराना नाम ईदो था। न्यू प्रिंटिंग हब बन गया। हैंड प्रिंटिंग हो रही है भाई, मेरी मशीन नहीं बनी है अभी, मशीन बनाएगा अभी आपका भाई आएगा वो मशीन बनाएगा। त्रिपिटिका कोरियाना एक कोरियन कलेक्शन है किसका? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स का। इसमें 81,258 वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स लगे। देखो मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, अब मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। आप सबने जियो मोबाइल से जियो सिम कार्ड या जियो का नाम तो सुना होगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इट वॉज द टाइम 2002-3 की बात है। उस टाइम पे 500 में जियो वालों ने जियो का मोबाइल और साथ में उसमें डाटा दोनों चीजें दे रहे थे। 500 रुपए लोग लाइन लगा के खड़े थे वो लेने के लिए। 500 रुपए का मोबाइल 2002-2003 की बात है। 500 रुपए में आपको डाटा भी मिलेगा, 500 रुपए में आपको मोबाइल भी मिलेगा, ठीक है। वहां से एक रिवॉल्यूशन आया था मोबाइल्स में। उसके बाद ये लगा के चलो हर घर में मोबाइल हो गया था, हर घर में। और आज तो एक बंदा है हर घर में, तो 4 बंदे तो 4 मोबाइल है। अब तो वो हाल है। क्यों? रिवॉल्यूशन कौन लेके आया? वो रिवॉल्यूशन लेके आई जियो कंपनी। वैसे अगर हम बुक्स की बात करें, प्रिंटिंग की बात करें, चाहे वो हैंड प्रिंटिंग ही है, हैंड प्रिंटिंग के थ्रू ही बुक्स बन रही हैं, लेकिन लाइब्रेरीज में बुक स्टोर्स पे बुक्स अवेलेबल होने लगी तो जिसके जैसा टेस्ट था, जो जैसा चाहता था वैसी बुक्स पढ़ने लगा। जब लोग पढ़ने लगे तो दिमाग भी चलने लगा, और जब दिमाग चलने लगा तो आगे आगे देखना क्या क्या होता है। एजुकेशन इंसान को लॉजिकल बनाती है। एजुकेशन इंसान को ये सिखाती है कि उसको किस चीज पे क्वेश्चन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसके पीछे तर्क वितर्क करती है। वो आप एजुकेशन से सीखते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है कालिदास। जिसको कालिदास का नहीं पता कमेंट सेक्शन में डाल देना, एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी कालिदास पे, ठीक है, पता लग जाएगा कालिदास कौन थे, क्या था क्या नहीं था। अभी देखना चाइना से कहां पहुंचा है? जापान। और जापान से कहां पहुंचेगा? कोरियाना त्रिपिटका में। ये बताओ मुझे कितने वो थे? 81,258 वुड ब्लॉक्स थे। चाइना से गया जापान, जापान से जाएगा यूरोप, और यूरोप से आएगा इंडिया। ये ऐसे चलेगा, ठीक है। चाइना से चली गाड़ी, पहुंची जापान, और जापान से यूरोप, और यूरोप से इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉज द कॉलोनी। याद आ रहा आपको? हम तो कॉलोनी थे।
अब मशीन बनाएगा आपका भाई, और जो भाई मशीन बनाएगा हम उसकी बात करेंगे। इन 11th सेंचुरी में, यहाँ पे यूरोप डाल रही हूँ हेडिंग में। पॉइंट 1 इज 11th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ, चाइनीज पेपर रीच टू यूरोप। चाइनीज पेपर जो था वो यूरोप में आया थ्रू द सिल्क रूट एज यूजुअल। द इन्वेंशन ऑफ पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर कहाँ आया? रीच टू यूरोप वाया सिल्क रूट अगेन। अब बात करते हैं इन 1295 में एक आपका भाई आएगा मार्को पोलो। कौन आया? मार्को पोलो। नाम को पकड़ के रखना, ये मत छोड़ देना, लिख लेना साथ साथ। बात करते हैं मार्को पोलो, एक ऐसा बंदा जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को, ब्रॉड वुड ब्लॉक, मैंने अभी गोलगप्पे कहा था ना, मैंने बताया था ना, गोलगप्पे मान के चलो उसने खा लिए, उसने बनाने भी सीख लिए। अब उसने कहा भाई तू अपना एक कारीगर मुझे भेज दे मेरे गांव में। बस ये वही लड़का है जो गोलगप्पे खा के गया था, मार्को पोलो। ये कह रहा है गोलगप्पे बनाने वाले को मेरे गांव में भेज दे बस। तो अब ये वुड ब्लॉक हैंड प्रिंटिंग को, इसको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अपने साथ ले आया। कहां से? चाइना से यूरोप में ले आया। चाइना से यूरोप में ले आया, ठीक है। लेकिन अभी भी जो लग्जरियस एडिशंस थे, यानी कि जो बहुत लग्जरियस एडिशंस थे जो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लोग अभी भी हैंड प्रिंटिंग अफोर्ड करते थे। जैसे अगर मैं बात करूं, मुझे एक एग्जांपल फिर याद आ गया। मैं कोई बुक मंगवा रही हूँ, अमेजोन पे देखी मैंने 500 की, और बाई चांस मैं नई सड़क चली गई, वही बुक मुझे 100 रुपए में मिल जाएगी। दोनों के पेपर और क्वालिटी में अंतर मिलेगा, दोनों के लिखने के तरीके में अंतर मिलेगा। लिखी हुई तो उसी की कॉपी की हुई होगी, लेकिन प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई होगी। वो डिफरेंस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो लग्जरियस एडिशन अभी भी हैंड प्रिंटेड ही है, ठीक है। लग्जरियस एडिशन की अगर हम बात करें, मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर बुक्स। जो सस्ती किताबें थी वो खरीदते थे, जैसे मैं भी। अगर मुझे कहीं से सेकंड हैंड थर्ड हैंड बुक मिल जाती है तो मैं अक्सर वही किताबें खरीदती हूँ, ठीक है। तो वो भी ऐसे खरीदते थे। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर्कड फॉर बुक सेलर्स। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम मोर पॉपुलर बट कुड नॉट सेटिस्फाई द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स। फिर एक आपका भाई आया जोहान गुटेनबर्ग। क्या नाम है लड़के का? जोहान गुटेनबर्ग। इसको डबल स्टार मार्क कर लेना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना भाई को अपने को। जोहान गुटेनबर्ग। अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ नहीं था खास। इसका बचपन जो था नॉर्मल आपका खेतीबाड़ी में बीता, एग्रीकल्चरल में। और देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में जो चीजें नॉर्मल नहीं होती दूसरी कंट्रीज में होती हैं। इसने बचपन से ही वाइन बनाना सीखा। वाइन बनाने के साथ साथ एक चीज और, बचपन से इसने वाइन बनाना सीखा। वाइन बनाने के साथ साथ इसने जो अंगूर होते हैं उनको प्रेस करना सीखा। उनको प्रेस करना सीखा, अंगूरों को दबाना सीखा, उनको प्रेस करके, ठीक है। वाइन बनाने के साथ साथ अंगूरों को दबाना सीखा, सॉरी अंगूर नहीं, ऑलिव्स को प्रेस करना सीखा। दूसरा इसने सीखा कि स्टोन्स को पॉलिश कैसे करते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं, मैंने एक स्टोन पहना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो, एक मिनट, अगर आपको दिख रहा हो ये स्टोन, तो इस स्टोन में कटिंग है। अगर आपको दिख रही हो तो इस स्टोन में कटिंग है, और ये जो कटिंग होती है इसको काटने का अपना एक अलग तरीका होता है। जोहान गुटेनबर्ग ने स्टोन्स को पॉलिश करने का तरीका सीखा, ठीक है। और अपने इन सब ऑब्जर्वेशंस को मिक्स करके उसने क्या बनाया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा।
A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं बेटा, 26 अल्फाबेट होते हैं। इसने 26 के 26 अल्फाबेट्स के मेटल मोल्ड्स बनाए, मेटल के मोल्ड्स बनाए। किसके? मेटल के मोल्ड्स बनाए इसने 26 अल्फाबेट्स में, ठीक है। और उनको इस तरीके से सेट किया कि जो इसको लिखना होता था उसका लीवर जो था ऐसे लगाया होता था, जो लिखना होता था अकॉर्डिंगली प्रेस करता जाता था, ठीक है। जोहान गुटेनबर्ग की अगर मैं बात करूं, इन 1448 में he invented the machine and the first book was printed, the Bible। पहली बुक इसने कौन सी बनाई? बाइबल बनाई। पहली बुक किसने? जोहान गुटेनबर्ग ने पहली बुक बनाई बाइबल, जिसकी 3 साल में 180 कॉपीज इन 3 इयर्स। 3 साल में 180 कॉपीज बनाई इसने बाइबल की। किसने? जोहान गुटेनबर्ग ने, ठीक है। अब बात करते हैं जितनी भी ये जो इसने मशीन बनाई थी, इस मशीन की एक और खास बात थी कि ये 250 पेजेस को प्रिंट कर सकती थी। कितने पेजेस को? 250 शीट्स को प्रिंट कर सकती थी। 250 शीट्स को प्रिंट कर सकती थी। 1 साइड प्रिंट होता था उस टाइम पे, 1 साइड, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे। जो प्रिंटेड बुक्स होती थी उनमें क्या खासियत होती थी? प्रिंटेड बुक्स में, प्रिंटेड बुक्स में एक खास बात होती थी बेटा कि जो रिच लोग होते थे उनके लिए अलग बुक्स बनती थी। जैसे भी बताऊंगी कैसे अलग बुक्स बनती थी। बॉर्डर बनाते हो ना आप लोग? बॉर्डर बनाते हो ना, कोई कार्ड वार्ड बनाते हो तो देखो, ये मान के चलो बुक है, इसके सिर्फ इतने हिस्से पे लिखा जाता था, ये वाला हिस्सा ब्लैंक रहता था। किनके लिए ऐसी बुक्स बनती थी? रिच चीज के लिए ऐसी बुक्स बनाई जाती थी। बाय द 1550 बात करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। 1550 बाय द 1550 1550 के आसपास की अगर हम बात करें, प्रिंटिंग प्रेसेस वर set up in the most countries of Europe। ठीक है। जो ये जोहान गुटेनबर्ग ने जो किया ना, इसको ये पूरा एक रिवॉल्यूशन ले आया। इसको बोलेंगे प्रिंट रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? प्रिंट रिवॉल्यूशन। हैंड प्रिंटिंग टू मशीन प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब है एक आपका जिकी। जिकी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड प्रिंटेड विद मूवेबल मेटल टाइप। जिकी। फिर एक आपका जो नया शुरू होता है वो होता है द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन न्यू रीडिंग पब्लिक। चलो बाकी काम कल कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में और नहीं कराते, ठीक है। आपको अब और नहीं कराएंगे, ये इनफ है।
आज की क्लास के लिए आप इतना करो, कोई कमेंट करो अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को चीज़ें आसान, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिए, आई टेक द डाउट्स। चैप्टर उतना टफ नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया कर लो, प्रिंट कल्चर कर लो, हिस्ट्री पूरी मैं यहीं पे कराऊंगी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद कुछ और स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक जरूर कीजिए। आप लोग व्यूज़ तो करते हो, व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, मुझे मतलब ऐसे लग नहीं रहा था इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन आप लोगों की वजह से सच में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई एम सो हैप्पी और मुझे पूरा मोटिवेशन भी मिल रहा है। लेकिन भाई सब्सक्राइबर भी चाहिए मुझे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मेहनत करूँगी और अच्छा कराने की। रिविज़न क्लासेस ख़त्म होने दो, फिर पूरा सिलेबस कराएंगे। जो भी आपके छोटे बहन भाई होंगे पूरा NCERT लाइन टू लाइन कराऊंगी उनके लिए। अभी आप लोगों के लिए सिर्फ रिवीजन क्लासेस है। ऐसे जल्दी से रिवीजन क्लासेस होने तो फिर MCQ सीरीज स्टार्ट कर देंगे, फिर बढ़िया सीरीज चलाएंगे। 10 MCQ लेंगे, उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे करके चलाएंगे। फिर मिक्स एंड मैच, पूरा हिस्ट्री का एक दिन हिस्ट्री उठा लिया, एक दिन ज्योग्राफी, मिक्स एंड मैच चलेगा। टाइम लगेगा, चीज़ें टाइम लेती हैं, लेकिन हो जाती हैं। आप लोगों का सहयोग बना रहे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकन। मंदिर में जाते हो तो घंटी बजाते हो ना, पढ़ने आ रहे हो यहाँ नहीं घंटी बजा सकते? यहाँ पे भी बजानी है नोटिफिकेशन बेल, और शेयर जरूर करना है। थैंक्स अ लॉट।